कि आपने मनुस्मृति की बात की, वेदों की बात की, तो मैंने सुना है कि इसमें एक वाक्य है मनुर्भवा। जी जी, यानी कि मनुष्य बने। जी तो मनुष्य का तो जन्म हमें मिला है, हम मनुष्य ही हैं, तो फिर इस तरह का क्यों वाक्य उसमें रखा गया है? जी जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, पे विचार भी करना चाहिए। जी जैसा आपने कहा मनुर्भव, तो मनुष्य तो हम सब हैं, ये बात आपकी बिल्कुल उचित है जी कि जन्म हमें मनुष्य के रूप में ही मिला, हमारी संज्ञा मनुष्य ही है। मनुष्य बने कैसे, अर्थात ये जो वाक्य है वेद का, आप्तोपदेशः शब्दः, जो ऋषियों की वाणी है या जो लोग कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, ऐसे उसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो वेद को विभिन्न प्रमाणों से परीक्षित करके सर्वोपरि प्रमाण हमारे इसमें माना जाता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो इन्होंने शिक्षा पद्धति आदि जिन लोगों ने लागू की, वो भी वेद को सबसे पुरानी पुस्तक स्वीकार करते हैं। जी तो मनुर्भव का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के जो जो गुण होते हैं, अभी जैसे हम लोग हैं, हम में राग द्वेष, किसी के प्रति दुर्भावना, ये सारे गुण समाहित हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो अमर है और जन्म जन्मांतर के संस्कारों का संचय हम करके आए हुए हैं, हमारे चित्त पर उनकी स्थिति है। तो किसी के प्रति हमें राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी के प्रति क्रूर भावना आती है, क्रोध, और इस तरह के जो लोभ लालच, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो मनुष्य होने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम न्यायपूर्वक व्यवहार करें सभी के साथ, और द्वेष की भावना किसी के प्रति ना रखें। तो मनुर्भव जो शब्द है ये हमें प्रेरित करता है, जैसे ये पृथ्वी के संसाधन हैं विभिन्न प्रकार के, वायु, अग्नि, जल, आकाश, सूर्य, तो इन सब का हम ठीक ठीक उपयोग करें, क्योंकि अन्य योनियों में रहते हुए हम किसी प्रकार का कोई सहयोग जो हमारे शरीर के आधार से हो सकता है, सिर्फ उतना ही कर पाएंगे। इस मनुष्य शरीर में हमें ईश्वर ने बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी हैं। हाथ जो हमें दिए हैं, इनसे हम विभिन्न प्रकार के कर्म कर सकते हैं। हमारे जैसे हाथ बंदर और चिंपैंजी के भी हैं, लेकिन वो इस तरह के कर्म नहीं कर पाते। तो कुछ शरीरों में कुछ कुछ अंगों की समानता है, लेकिन हमारा ये जो शरीर है ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, और हम सब लोगों का ये बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने अपनी विशेष कृपा से हमें ये शरीर प्रदान किया। तो इसका उपयोग तभी है जैसा हमें पिछली पीढ़ियों से मिला है, उसी प्रकार का हम इस संसार को छोड़ के जाएं, और यदि संभव हो सके तो उससे और उत्तम बना के जाएं। जैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने और राजा महाराजाओं ने विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ यागों का आयोजन किया, उनके चलते दुर्भिक्ष आदि की समस्याएं कम रहती थीं। वर्तमान में आप जैसा देख रहे हैं कि ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, आपका ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, वर्षा का चक्र बिगड़ रहा है, अलग अलग जगह पे तरह तरह की व्याधियां हो रही हैं, ये सब इस अव्यवस्था के कारण है। हम मनुष्य होते हुए भी हमारा व्यवहार पशुवत है। यदि हम अपने व्यवहार को ठीक कर लें, सचमुच मनुष्य बन जाएं, एक दूसरे के सहयोगी बने, व्यवस्थाओं को ठीक रखें, अनुशासन का पालन करें और समाज में संगठित होकर रहें, वही सही मायने में वेद का उद्देश्य है कि हम उस प्रकार के मनुष्य बने। और उसके आगे एक शब्द और आता है, मनोर्भव जनया दैव्यम जनम। तो यदि हम ठीक ठीक मनुष्य बन जाते हैं तो ही हमारी जो संतति होगी वो देव बन पाएगी, हम उनको उस तरह का आधार दे पाएंगे और उन बच्चों का गौरव और हमारे कुल का गौरव इस सभी में वृद्धि होगी। तो मनुष्य बनने के लिए हमें इस पूरे जीवन में यत्नशील रहना चाहिए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने आचरण के ऊपर भी विचार करना चाहिए। रोजाना सोने से पहले, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं, हम विचार करें कि आज हमने दिन में ऐसा क्या कार्य किया जिससे समाज को, राष्ट्र को, इस वातावरण को, पृथ्वी को कुछ लाभ मिलता हो। बाकी तो जैसे आप बैंकिंग सिस्टम जानते ही हैं कि जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा उतना ही हम विड्रॉ कर पाते हैं। तो परमात्मा ने इस तरह की ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे पिछले कर्मों का आधार दे के हमें ये शरीर दिया। अब इन संसाधनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, यदि इनकी हम रिप्लेनिशमेंट नहीं करेंगे, इनकी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे, तो आगे जाने वाले लोगों के, आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम इस व्यवस्था को बिगाड़ के जा रहे हैं। तो एक प्रकार से हम इस अपराध के दोषी हैं और उस दोष का हमें दंड भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। ईश्वर न्यायकारी है, उसकी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। हम लोगों को कुछ कुछ शास्त्र के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर जितना हमें समझ में आए, कम से कम उतना उतना हम अपने आचरण में लाते जाएं और अपने इस जीवन का ठीक ठीक उपयोग कर पाएं। ऐसा
इस मनुर्भव का तात्पर्य और उद्देश्य है, जैसा मेरी समझ में आता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो होता है कि आज हम ऐसी मान्यता रखते हैं, हो सकता है कल इसमें कुछ और परिवर्तन थोड़ा बहुत आए, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। हमें निरंतर अपने उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने आपकी बात कराई है पुष्पेन जी से, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। और सबसे जो मेन चीज़ मुझे लगी कि हमें अपने स्वाध्याय पे ध्यान देना चाहिए, और हमें साथ ही साथ अपने वेदों से और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, और उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी, और हम सच्चे रूप से एक मनुष्य बन पाएंगे। केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्म से भी हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद।